Once again, I'm welcoming you all English aspirant student on my YouTube channel विद्यार्थम एकेडमी। मेरे प्यारे छात्रों, आज हमारा इंग्लिश स्पोकन का 11th डेज है, 11वां दिन है और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एंड WH सेंटेंस। और ये दोनों ही सेंटेंसेज इंग्लिश बोलने और लिखने में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है और दोनों के ट्रिक्स भी बहुत ज्यादा आसान है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखा था और सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज करना हमने सीखा था और उसका एक ही मीनिंग आया था, क्या। जैसे क्या आप छात्र हैं, आर यू स्टूडेंट, क्या वह अमीर है, इज ही रिच, क्या आप मेरे दोस्त थे, वर यू माई फ्रेंड। तो लास्ट क्लास में हमने इंटेरोगेटिव सीखा था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एंड WH सेंटेंस। तो सबसे पहले चलते हैं हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल होता है कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते किसको है। तो देखिए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव sentence is used to ask question negatively। मीन्स कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक तौर पर सवाल पूछने के लिए उपयोग किया जाता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट, क्या जी, नॉट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है नहीं, इज यूज्ड मन उपयोग किया जाता है जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम क्या करते हैं, नॉट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, नॉट का उपयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। जब इसके स्ट्रक्चर की बात करें और सेंटेंस जो है, द सेंटेंस वाक्य इंड्स माने खत्म होता है विद साइन ऑफ इंटरोगेशन। चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो साइन ऑफ इंटरोगेशन। और साइन ऑफ इंटरोगेशन की बात करें तो उसका पहचान होता है ये। यदि आप इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर देखिए कितना प्यारा है, बहुत ही आसान। सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, उनके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब, इनके बाद ऑब्जेक्ट और इनके बाद लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला मॉडर्न स्पोकन में और मॉडर्न इंग्लिश में यूज होता है। कहाँ यूज होता है, मॉडर्न इंग्लिश में हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। बात करें ओल्ड इंग्लिश में तो ओल्ड इंग्लिश में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। वहां पे आता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब,
उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब जिसको एम भी कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये जो फॉर्मूला है ये आज भी यूज होता है, लेकिन ये ओल्ड है, क्योंकि आज के जमाने में इंग्लिश सिर्फ लिखने के लिए यूज नहीं किया जाता है बल्कि बोलने के लिए भी यूज किया जाता है। इसलिए जैसे मैं कहूं कि एम आई नॉट गोइंग टू पटना, ये बेहतर लगेगा, या अमंट आई गोइंग टू पटना, ये बेहतर लगेगा। तो कोई भी बोलेगा कि अमंट आई गोइंग टू पटना इज बेटर, क्योंकि एक ही बार में हम यूज कर लेते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर का यूज करने की हम बात करते हैं, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। और देखो कितना आसान है, मैं आपको बाय पार्ट करके थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। हम वन साइड में हम कर देते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, यहां पे हमारा है इंटरोगेटिव, और यहां पे हम रखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब जरा देखिए स्ट्रक्चर, जैसे कि हम लास्ट क्लास में इंटरोगेटिव पढ़ा हुआ था, तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। इंटरोगेटिव का जो हमने स्ट्रक्चर लिखा था वो लिखा था सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये हमारा फॉर्मूला था इंटरोगेटिव का। यहां से यदि नेगेटिव में हम जाते हैं तो कुछ नहीं होता है, हम हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रखते हैं और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। ये एडिशनल है नॉट। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट जो कुछ भी हो, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये हमारे दोनों में जो अंतर देखा जाए तो सिर्फ एक छोटा सा अंतर है, वो अंतर है कि यहां पे हमने नॉट लगाया है। क्या लगाया है, नॉट, जिसका एक ही मीनिंग होता है नहीं। और तो डिस्क्राइब करें तो हेल्पिंग वर्ब के जगह पे हम लगाते हैं इज, आर, एम। पास्ट में जाए तो वाज, वर। उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन। और यदि हम पास है में जाए तो हैज, हैव और हैड। यदि हम नेगेटिव में जाते हैं तो यहां पे हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ हमको हेल्पिंग वर्ब की जगह पे जो हम लगाए थे इज, आर, एम, वाज, वर, या फिर हैज, हैव, हैड, इनके साथ हम जोड़ देते हैं नॉट, जिसका मीनिंग होता है नहीं। फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में। जैसे मैं कहूं, कुछ एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि क्या आप अमीर छात्र हैं। अब देखिए क्या यहां पे है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप। तो आपके लिए हम है पर, यहां है प्रेजेंट में लगाते हैं आर यू अ रिच स्टूडेंट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब हम जब आगे चलते हैं थोड़ा देखते हैं, अब हम जाते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसी को यदि हम इंटरोगेटिव नेगेटिव करते हैं तो देख लीजिए चेंजेस क्या होता है। क्या की जगह हम लिखेंगे, क्या रहेगा, आप, वही बात है, अमीर छात्र, और हम नेगेटिव के लिए लगा दिए नहीं है। हमने क्या चेंज करा है, यहां पर अमीर छात्र हैं और यहां पे लगा दिया नहीं है। अब इसी नहीं के लिए जो हमें चेंज करना होगा वो हम करते हैं। अब देखिए है के लिए आर और नहीं के लिए नॉट, यू
a rich स्टूडेंट। बहुत ध्यान से देखेंगे तो दोनों में सिर्फ इतना ही हमने अंतर किया हुआ है कि यहां पे हमने नॉट लगाया है। क्या लगाया है? नॉट, जिसका मीनिंग क्या आया है? नहीं आया है। बाकी सारी चीजें देखेंगे तो आर यू अ रिच स्टूडेंट, और यदि नॉट हटा दे तो आर यू अ रिच स्टूडेंट। तो हम नेगेटिव करने के लिए सिर्फ नॉट लगाते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं फॉर मोर क्लैरिटी, वी मस्ट हैव सम मोर एग्जांपल। क्या वह समझदार लड़का था? हमने क्या लगा दिया? था, मीन्स कि ये मामला वाज वेयर का होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह, तो वह के साथ क्या लाएंगे? वाज ही अ वाइज बॉय। यदि हम इसी को नेगेटिव में जाएंगे, इसी को यदि हम नेगेटिव में लेके जाएंगे तो देखिए क्या शानदार चेंजेस होने वाला है। क्या वह समझदार लड़का नहीं है? यदि इसी को आप बनाएंगे तो वह के लिए फिर क्या आ जाएगा? जब आप ध्यान से देखेंगे तो वह के लिए हम ले लेंगे ही के साथ क्या आता है? वाज, और नहीं के लिए नॉट, वाइज स्टूडेंट। ओ माय गॉड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, हमने है लगा दिया था। है के जगह हमें लगाना है था। क्या लगना है वहां पे? वहां पे लगना है आपको था। थोड़ा सा मिस्टेक था। तो आप दोनों सेंटेंस के यदि आप ध्यान से देखेंगे, दोनों के यदि बारीकी से देखेंगे तो यहां पे हमने क्या लगा दिया है? नॉट। और नॉट का मीनिंग क्या हुआ है? नहीं। यहां पे नॉट नहीं लगा है, तो यहां इस सेंटेंस को आप देखिए और इस सेंटेंस को देखिए, यदि नॉट हटा दिया तो दोनों बातें एक ही है। क्या वह समझदार लड़का था? वाज ही अ वाइज बॉय। क्या वह समझदार लड़का था? यदि नॉट हटा दिया तो वाज ही अ वाइज बॉय। तो नहीं के लिए हमने क्या लगाया है? माने इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हम सेंटेंस में सिर्फ नॉट लगाते हैं। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेशन में और देखते हैं डेली लाइफ का कुछ सेंटेंसेस जो हम बना के देखेंगे, जिसका हम यूज करते हैं। जरा ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और अब हम रखते हैं प्रैक्टिस सेशन। हम कुछ बनाते हैं प्रैक्टिस। आते हैं हम कुछ सवाल में। क्या आप क्या राम वहां खुश नहीं था? एंड में क्या है? था। सब्जेक्ट क्या है? राम। टाइम है प्रेजेंट, पास्ट, तो इसके लिए हम लगाएंगे था के लिए वाज, और नहीं के लिए नॉट, राम और खुश के लिए हैप्पी, और वहां के लिए देयर। क्या आपका उत्तर गलत नहीं था? फिर इसमें हमने नेगेटिव कर दिया है, क्या लगाया है? नहीं। तो सवाल क्या है? आपका उत्तर, उत्तर एक है, उत्तर नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? वाज योर सर्व।
was not your answer correct? क्या आप वहां संतुष्ट नहीं थे? क्या आप वहां संतुष्ट नहीं थे? एंड में क्या है? थे। सब्जेक्ट हमारा है क्या? तो क्या हो जाएगा? क्या के साथ? वर नॉट यू सेटिस्फाइड देयर। क्या हम लोग सफल नहीं है? एंड में क्या है? सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। तो हम लोग के लिए क्या लगता है? आर और नहीं के लिए नॉट। वी सक्सेस। क्या आपका तैयारी पूरा नहीं है? आपका तैयारी किसकी है? आपकी। तो आपकी तैयारी के लिए होता है योर प्रिपरेशन। तो यहां हो जाए इज योर प्रिपरेशन। देयर इज सम मिस्टेक, आई थिंक इज नॉट होना था, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, तो मैं इज नॉट कर रहा हूं यहाँ पे। तो छोटी मोटी मिस्टेक्स ऐसे होती रहती है, कोई बात नहीं। इज नॉट योर preparation complete। क्या हमारे दोस्त लोग चालाक हैं? अब जरा ध्यान दीजिए, चर्चा किसका है? हमारे दोस्त लोग का। लोग मीन्स लोग जब भी हम कहते हैं इसका अर्थ है वहां एक से अधिक है, और जब एक से अधिक होगा तो वहां पे हम लगाते हैं प्लूरल नाउन, और उसके साथ होता है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब जरा देखिए हमारे दोस्त, तो यहां पे आता है हमारे दोस्त का आवर दोस्त लोग हैं, तो एक से अधिक दोस्त होगा तो फ्रेंड्स, इसलिए हो जाएगा आर नॉट आवर फ्रेंड्स। चालाक का होता है क्लेवर। तो जितने भी आप यहां सेंटेंस देखेंगे, इन सारे सेंटेंस में एक चीज जो कॉमन आ रही है, जरा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। हर सेंटेंस में हमने लगाया है नॉट, और इस नहीं और नहीं के लिए हमने लगाया है नॉट। नहीं हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, नहीं हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, नहीं हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, नहीं। यहां पे छोटा सा मिस्टेक है, यहां पे नहीं छूट गया था, नहीं हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट। तो जब भी हम वाक्य में नहीं लगाते, नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं, तो नहीं लगाने के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब हम नॉट लगाते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए दे रहे हैं, और देखिए थोड़ा मैजिकल प्रैक्टिस सेट होने वाला है। मैं आपको वर्ड दे रहा हूं, मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूं, और घर से प्रैक्टिस करके आना कि आप इस पे बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। जस्ट मूविंग फॉर नेक्स्ट स्लाइड। देखिए कैसा है, हमने पढ़ा है अभी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है। हेल्पिंग वर्ब आया था जिसके लिए हमने लगाया था इज आवर। तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हमें रख लेना है।
क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि हमने यहाँ पे इज लिया, आ रखा, एम रखा, मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ। पास्ट में वाज रखा, वर रखा, साथ ही हमने हैज रखा, हैव रखा, प्रेजेंट में रखा, पास्ट में हमने हैड रखा। उसके बाद हमने क्या लिया, नॉट लिया। उसके बाद हमने क्या लिया, सब्जेक्ट लिया। हमने क्या किया, मेन वर्ब, चूंकि हम टेंस में है नहीं, इसको हम हाइड करके रखते हैं, मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट रखा। ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब ऑब्जेक्ट के जगह पे मैं आपको वर्ड दे रहा हूं और उस पे आपको सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस, क्योंकि जब स्पोकन करना है तो यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, नॉट ओनली इन हिंदी। ट्रांसलेशन इज जस्ट अ मीडियम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, बट ये डजंट वर्क फॉर एवर। जैसे हम कुछ वर्ड दे रहे हैं, जैसे एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, जिसका हिंदी होता है तेज छात्र, ब्रेव। हिंदी होता है बहादुर। क्लेवर, चालाक। टिमिड, डरपोक। करेज, COURAGE, करेज। करेज माने साहस। डेयर, हिम्मत। क्लैरिटी, स्पष्टता। डल, कमजोर। terrified, I have written just some word and you have to just check helping verb from here, then subject लेना accordingly। हमें पता है सब्जेक्ट की जगह जो रहने वाला है हमारे पास वही चीज रहने वाला है जो हम हमेशा रखते हैं। सब्जेक्ट की जगह हमारे पास होता है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, जो प्लूरल। हम यहां से सब्जेक्ट उठा लिए और यहां से खुद से आई माने होता है, मैं खुद ही बना लूंगा, एम, नॉट हो गया, आई यहां से एम लिया, यहां से आई लिया, एम नॉट हो गया, एन इंटेलिजेंट बॉय, आई एम इंटेलिजेंट बॉय। क्या मैं बहादुर लड़का नहीं हूं? अगला है बॉय, तेज लड़का नहीं हूं। फिर मन हुआ हमने अंग्रेजी में अगला वी पकड़ा, वी जो ही पकड़ा तो आ जाएगा वी के साथ आर नॉट वी ब्रेव सोल्जर। क्या मैं बहादुर सैनिक नहीं हूं? फिर वर्ड पकड़ा क्लेवर। अब क्लेवर के लिए मैं अगला सेंटेंस ले लेता हूं। चलिए मैं यहां से लेता हूं यू, और यू में पास, यू के साथ हम क्या सकते हैं, हम पास्ट में चले जाते हैं। तो क्या होगा, वर नॉट, यू के साथ वेयर नॉट, यू क्लेवर स्टूडेंट। क्या तुम चालाक छात्र नहीं हो? तो व्हाट वी डू, एक्चुअली वी आर जस्ट लर्निंग टू राइट सेंटेंस इन इंग्लिश। आई हैव जस्ट गिवन 5 more 1 2 3 4 5 6 more sentence words
आप इन 6 वर्ड्स पे छोटे छोटे अंग्रेजी में सेंटेंस बनाइए। जैसे टिमिड, आर यू टिमिड, क्या तुम डरपोक नहीं हो। जैसे करेज, करेज, हैवंट यू करेज, क्या तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। डेयर, हैडंट ही डेयर टू टॉक ऑन दिस मैटर, उसके पास इस विषय पर बोलने, क्या तुम्हारे पास बोलने के लिए साहस नहीं है। क्लैरिटी, हैवंट यू क्लैरिटी टू टॉक इन दिस मैटर, क्या तुम्हारे पास इस विषय पर बोलने के लिए क्लैरिटी ने। हमने यहां से वर्ड उठाया और यहां से हमने हेल्पिंग वर्ब उठाया। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमने नोट लगाया और अंग्रेजी में सेंटेंस बनाना प्रारंभ कर दिया। आई एम जस्ट आल्सो गिविंग सम सेंटेंस इन हिंदी दैट यू नीड टू मेक इन इंग्लिश। जस्ट कुछ सेंटेंस में दे रहा हूं फॉर मोर प्रैक्टिस। तो चलिए हम आते हैं सेंटेंस पर। पहला, क्या वह दोषी नहीं था। क्या मेरे पास समय नहीं है। क्या तुम लोग मेरे दुश्मन नहीं हो। क्या कुछ छात्र खुश नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू सम मोर सेंटेंस। क्या अमर चोर नहीं है। क्या आप उदास नहीं थे। I have just given you 6 interrogative sentence। जैसे कि क्या आप वह दोषी नहीं था, क्या मेरे पास समय नहीं है, क्या तुम लोग मेरे दुश्मन नहीं हो, क्या कुछ छात्र खुश नहीं है, क्या अमर चोर नहीं है, क्या आप उदास नहीं थे। ये सारे सेंटेंसेज है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और ये सारे वर्ड पे आप इंग्लिश में ओनली यू मेक सेंटेंस ओनली इन इंग्लिश। खाली इंग्लिश में आपको सेंटेंस बनाना है। तो होगा क्या कि आपकी क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी। आपको क्लैरिटी जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आप ज्यादा समझ पाएंगे, बोल पाएंगे। आपके आसपास की जितनी चीजें हैं जो नहीं है उस पर हम नेगेटिव में नोट लगाते हैं। क्या तुम्हारे पास पानी नहीं है। हैव नॉट यू वाटर, क्या तुम्हारा भाई भूखा नहीं है। इजंट योर ब्रदर हंगर, क्या सीता तुम्हारे दोस्त नहीं है। इजंट सीता योर फ्रेंड। तो इस तरह के जितने सेंटेंसेज हैं अपने आसपास में देखो। क्या मेरा खाना दूषित नहीं है। इजंट माई फूड इम्प्योर, क्या तुम्हारा खाना बहुत स्वादिष्ट है नहीं है। इजंट योर फूड इज वेरी टेस्टी। ये छोटे छोटे सेंटेंसेज है जिससे आप बनाएंगे तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर जिसका नाम है WH सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं WH क्वेश्चन। उसी को कहा जाता है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये जो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है इसके पीछे भी बड़ा लॉजिक है। एक तो WH वर्ड रख दिया जाता है और उसमें जोर दिया जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इसलिए इसे कहा जाता है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आज हम अगला टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, या उसी को हम कहते हैं WH क्वेश्चन। यहां पे आते हैं W, यह हमारा पांचवा था। W फिफ्थ
WH क्वेश्चन, या इसी को हम कहते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब बड़ा ध्यान से देखना, WH क्वेश्चन मीन्स कि WH वर्ड से बनता है, और डबल इंटरोगेटिव, डबल का अर्थ क्या होता है, एक या दो, दो इंटरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस, माने एक WH वर्ड जो सवाल खुद पूछने के लिए यूज किया जाता है, और दूसरा उसमें हम इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर जोड़ते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। जरा ध्यान दीजिए कैसे होता है। तो सबसे पहले हम यहां पे लेते हैं WH वर्ड, क्या आता है, WH वर्ड आता है, और उसमें हम जोड़ते क्या है, उसमें हम जोड़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, क्या जोड़ते हैं, तो एक हो गया WH वर्ड्स, यानी WH क्वेश्चन का है तो एक इंटरोगेटिव ये हो गया, और एक हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो एक इंटरोगेटिव एक हो गया, इसलिए एक प्लस एक हो जाता है 2, इसीलिए हम इसको कहते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसको देखिए कितना आसान है। WH वर्ड में हमें पता है सबसे पहले आता है व्हाट, जिसका मीनिंग होता है क्या, व्हेन जिसका मीनिंग होता है कब, वाई जिसका मीनिंग होता है क्यों, वेयर जिसका मीनिंग होता है कहां, हु जिसका मीनिंग होता है कौन, हाउ जिसका मीनिंग होता है कैसे। ये 6 जो है इसको कहा जाता है WH वर्ड। हालांकि WH फैमिली में 3 और वर्ड आता है जिसका नाम है which, whose और whom। ये तीनों जो है एडिशनल, ये भी WH वर्ड का ही फैमिली है, लेकिन इनके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले इन 6 के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। और उसमें हम जोड़ते हैं किसका, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी हम लेते हैं तो हमें पता है कि सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब। अब इंटरोगेटिव दो होता है, एक होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और यदि नेगेटिव लेंगे तो उसमें हम जोड़ेंगे क्या, नॉट, और यदि नेगेटिव नहीं होएगा तो नॉट हम नहीं जोड़ते। उसके बाद आता है हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद आता है मेन वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो देखिए ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है या नहीं है, ये WH है या नहीं है। तो WH में हमने इंट्रोगेटिव जोड़ दिया, उसी को हम कहते हैं WH क्वेश्चन। यहां पे आते हैं, थोड़ा कुछ हम एग्जांपल से देखते हैं कि आप कैसे अमीर हैं। अब हमने सवाल क्या पूछा, कैसे, अब कैसे के लिए क्या आता है, हाउ। तो हाउ के लिए पहले हम लिख दिए हाउ। अब स्ट्रक्चर किसको फॉलो करेगा, इंट्रोगेटिव को। किसको फॉलो करेगा जी, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव माने पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपके साथ क्या आता है, हाउ आर यू, अमीर के लिए तो आ गया आर यू विच, ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, और हमने जोड़ दिया WH। अगला जैसे सीता क्यों, सीता क्यों उदास है। अब हमारे पास क्वेश्चन को क्या आया है, क्यों। क्यों के लिए क्या आता है, वाई। तो सबसे पहले वाई के लिए होता है वाई। और सब्जेक्ट क्या हमारा, सीता, तो सीता के लिए इज, सीता सेट। अगला जैसे
हम लोग कैसे वहां उपस्थित थे। और अंत में क्या है, थे। सवाल क्या है, कैसे। तो कैसे के लिए सबसे पहले हाउ। अब इंट्रोगेटिव बना लीजिए, थे है तो वेयर के हम लोग के साथ वेयर, तो वेयर वी प्रेजेंट देयर। हमने सारे सेंटेंस को यदि ध्यान से देखा जाए, टोटल सेंटेंस को यदि ध्यान से देखा जाए, तो हमने कुछ नहीं किया है। क्या किया है, ये देखो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और WH हमने इसमें जोड़ दिया है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और WH हमने जोड़ दिया है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हमने WH जोड़ दिया है। किसके लिए जोड़ा है, कैसे के लिए। यहाँ क्या है, क्यों के लिए वाई जोड़ा है। यहाँ क्या है, कैसे, कैसे के लिए हाउ। तो WH क्वेश्चन में हमें WH वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर को अप्लाई करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। आप डेली लाइफ में इसके घनेरों सेंटेंस देख सकते हैं। जैसे आप कैसे खुश हैं, हाउ आर यू हैप्पी। वह कैसे नाराज है, हाउ इज शी डिसअपॉइंटेड। मैं कैसे सफल हूं, हाउ एम आई सक्सेस। तुम कैसे मेरे दोस्त हो, हाउ आर यू माई फ्रेंड। सीता क्यों उदास थी, वाई वॉज सीता सैड। वह कब मेरा दोस्त था, व्हेन वॉज ही माई फ्रेंड। अब जितने ये सेंटेंस देखते हैं डेली लाइफ में, देखिए, तुम्हारा कलम क्यों कीमती है, वाई इज योर पेन कॉस्टली। उसका भाई क्यों सफल है, वाई इज हिज ब्रदर सक्सेस। ये डेली लाइफ के बोले जाने वाले बहुत सारे सेंटेंसेज हैं। यू जस्ट कनेक्ट विद एनी ट्रांसलेशन बुक एंड जस्ट यू फाइंड आउट डेली रूटीन सेंटेंस व्हिच यू यूज टू स्पीक इन इंग्लिश। आप सारे सेंटेंस को देखिए जो डेली रूटीन में हम बोलने की कोशिश करते हैं। आप उन सेंटेंस को बोलिए, लिखिए और आप कमेंट में मुझे बताइए कि कौन सा सेंटेंस में बनाने में दिक्कत होती है। मैं आपको वहां पे बहुत ही ऑनेस्टली रिप्लाई करूंगा। आप मेरे साथ डे टू डे एक्टिवेट रहिए और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका डेली प्रैक्टिस करते जाइए। डेली कम से कम, जैसे ये वर्ड हमने बनाया, WH पढ़ा है, तो हम इस पर कम से कम 20 सेंटेंस डेली लाइफ का फाइंड आउट करेंगे और खुद से बनाएंगे। जैसे कि मेरा खाना क्यों स्वादिष्ट है, वाई इज माई फूड टेस्टी। तुम्हारा खाना क्यों दूषित है, वाई इज योर फूड इम्प्योर। बोतल में पानी क्यों नहीं है, वाई इज नॉट वाटर इन द बोतल। तो आप ये डेली सेंटेंस बनाएंगे, देन यू विल एक्सप्लोर योरसेल्फ। सिर्फ वन साइडेड रहेंगे कि सर आएंगे और बता के चले जाएंगे और हो जाएगा, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। कम्युनिकेशन जब आप सीखते हैं तो आपको 3 चीजों पे काम करना ही होगा। पहला, सेल्फ लर्निंग करना ही होगा। दूसरा, यू विल हैव टू फॉलो द गाइडलाइन ऑफ द मेंटोर जो आपको दिया जा रहा है। और तीसरा, आपको उन सारी चीजों को एक इंटरेक्टिव जो है एक सेटिंग में एक जगह रखना होगा, so that you can daily do revise of those things और you can get more clarity of the concept. So आज इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूँ। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि घर पे आप लोग एटलीस्ट 1 घंटा इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WH सेंटेंस पर खूब प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट सेक्शन में जहां आपको दिक्कत होता है आप मुझसे पूछेंगे, गाइडलाइन लेंगे। साथ ही मैं कहना चाहूंगा, यदि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, जो लगना ही चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत होती है एक वीडियो बनाने में, तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने पर्टिकुलर ग्रुप में शेयर भी कीजिए। दैट विल मोटिवेट मी to make more confidently a new video with some new idea. Thank you for watching this video. Thank you all of you.